नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक भाई शो में हमने देखा मालेराव होलकर को मदिरा पान करवा रहा होता है राघवदा, और साथ में उसे बहका भी रहा होता है, प्रलोभन भी दे रहा होता है। और फिर उसे कहता है कि तुम अब कठपुतली नहीं रहोगे, क्योंकि यदि माधव सिंह हट जाता है गद्दी से, जी हाँ, उसे बताता है कि महल में क्या होने वाला है, मतदान होने वाला है। तो मतदान, हाँ, तुम्हारे दादाजी ने ही रखा है, और उसमें मत तुम अपना देना मुझे, यानी कि माधव सिंह को हटाने के लिए और राघवदा को पेशवा बनाने के लिए। और यदि राघवदा पेशवा बन जाते हैं तो फिर तुम्हें कहीं ना कहीं का हम स्वतंत्र सूबेदार बना देंगे। फिर तुम अपनी इच्छा से अपना सिक्का चलाना और कठपुतली नहीं बल्कि अपनी जनता की आंखों की पुतली बन जाना। मालेराव खुश हो जाता है, उसे फिर और मदिरा पान करवा रहे होते हैं, और फिर कहते हैं बस एक रोड़ा है। जब वो कहता है लेकिन आप श्रीमंत, आपके सामने भला कोई कैसे ठहर सकता है, आप तो बहुत ताकतवर हैं, आपको क्या आवश्यकता है मतदान की या फिर किसी के साथ की। तो वो कहते हैं कई बार जब शेर थोड़ा कमज़ोर हो जाता है तो फिर बंदर आ करके, छोटे छोटे बंदर भी आ करके उसकी पूंछ को छेड़ करके भाग जाते हैं। कहते हैं हाँ, ये तो मान लिया, मगर आपके सामने कोई टिक सकता है, आपके सामने कोई खड़ा हो सकता है, मान नहीं सकते। तब वो कहते हैं है एक छोटी रानी मालवा की अहिल्या। अब उसे याद आता है, अरे मैं तो उसकी बेटे के सामने खड़ा हूँ। फिर कहता है मतलब तुम्हारी आई साहब, क्योंकि वो गलत नहीं है लेकिन उनकी सोच थोड़ी अलग है, उनकी विचारधारा थोड़ी अलग होते हैं। हाँ, उनकी सोच तो अलग है, उनकी विचारधारा, उनकी सोच किसी से मेल नहीं खाती होती। हाँ, बस यही बात है, हित वो भी चाहती हैं, हित मैं भी चाहता हूँ, मगर यदि तुम्हारा भी साथ मिल जाए तो और अच्छा हो। ठीक है, उसे प्रलोभन भी दे देता है। अब दिखाते हैं मालेराव जा रहा होता है मैनाबाई के पास में, और मैनाबाई उसका इंतज़ार कर रही होती है। आता है, पूछती है कि इतनी देर से आए हो, कहाँ थे आप। कहते हैं आता हूँ तो भी परेशानी है, नहीं आना था क्या। वो कहती ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कितनी तैयारी करनी है मुझे समझ में नहीं आ रहा। अपनी तो मैंने सारी तैयारी कर ली है बाहर जाने के लिए, लेकिन आप कौन से वस्त्र लेंगे, क्या करेंगे, कौन से वस्त्र रखूँ, क्या रखूँ आपके लिए, समझ नहीं आ रहा था। कहता है पहले तुम्हारी समझ में मैं नहीं आता था, मेरी समझ में तुम नहीं आती। इस तरह की बातें करता है और उस संदूक को बंद कर देता है। कहते क्या ये मचा रखा है, कुछ भी गलत उसको बोलता रहता है। आवाज़ आती है देवी अहिल्या, और वो कहती हैं ये क्या बदतमीजी है मालेराव तुम्हारी, बेचारी सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही है, अब तुम आए हो तो इससे इस तरीके से बात कर रहे हो, इस तरीके से पेश आ रहे हो। फिर कहती तुमने मदिरा पी है। अब वो एक तरफ बैठ जाता है कि नहीं आए सर नहीं। कहते हाँ बस पुराने वो तो रघुवा। फिर वो चुप हो जाता है, रा बोल करके राघवदा नहीं बोलता पूरा, लेकिन देवले को थोड़ा आभास हो जाता है। फिर वो कहती हैं उसके पास बैठ करके कि देखो मालेराव, कहते हैं देखो आई साहब, बस पुराने दोस्त मिल गए थे, उनके साथ बैठ गए, और अब हम बच्चे नहीं हुए थे। हाँ, बच्चे नहीं हुए इसलिए समझा रही हूँ, और इसलिए तुम्हारे पास में आई थी कुछ राजनीतिक बात करने के लिए। है राजनीतिक, आई साहब हमसे राजनीतिक बात करने के लिए, आप में तो बहुत सूझबूझ है, बहुत कुछ आप जानती हैं और हमेशा अच्छा ही करती हैं, और मालेराव तो हमेशा गलतियाँ करता है। फिर बोला मालेराव से राजनीतिक बात करती, हाँ देखो उसे बता देती हैं कि राघवदा आए हुए हैं और मल्हार और सरदार जी को वो फुसला रहे हैं, मगर हमें नैतिकता का साथ देना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए, और जो सच के साथ खड़ा होता है वही असली विजेता होता है, वही मतलब कि नैतिक जो मूल्यों पर खड़ा रहता है वही सच्चा इंसान होता है। तो हमें वही करना है। हमें, वो कहती है अब देखो मतदान होना है और तुम्हें किसी भी सूरत में श्रीमंत का साथ नहीं देना है, हमें जो मालवा के या फिर यूँ कहें मराठाओं के जो भी पेशवा हैं उसका साथ देना है। अब मालेराव देवी अहिल्या का हाथ अपने हाथ में ले लेता है और वादा करता है, तो आई साहब आप चिंता मत कीजिए, हम श्रीमंत के खिलाफ ही मत देंगे। ठीक है, देवलिया से चली जाती हैं और भोर हो जाती है। मल्हार राव सुधार जी अब दरबार में अकेले आते हैं और खुद को बड़ा विवश पा रहे होते हैं। कहते हैं कभी हम मालवा के लिए लड़े थे, मराठाओं के लिए लड़े थे, दुश्मनों से लड़े थे, और फिर मालवा के लिए लड़ते रहे दुश्मनों से। फिर वो कहते हैं लड़ाई तो खैर पूरे जीवन भर जारी रहेगी, लेकिन अब ऐसा वक्त है कि मालवा के लिए लड़ना पड़ रहा है, अपनों से, बाहर वालों से नहीं। फिर प्रभु से कामना करते हैं कि वो हमेशा सच के साथ खड़े रहें और इस जंग में जो ताउम्र जारी रहने वाली है उसमें उनका साथ दें प्रभु, उन्हें हिम्मत दें। और बेशक सामने कोई भी अपना हो या कोई बेगाना हो, मल्हार राव सुबेदार जी सदैव जो उन्हें सही लगता है उसके साथ वो खड़े रहें, ना कि रिश्तों में बंध जाएं बल्कि मालवा के साथ खड़े रहें, बस यही मांगते हैं। फिर पलटते हैं, अचानक से दिखाते हैं पूरा मालवा मंत्रिमंडल जो होता है वो खड़ा होता है, और सुबेदार जी बताते हैं कि भाई देखो मतदान होना है आज, और मल्हार राव सुबेदार जी राघवदा के साथ में है, मगर निष्ठा का उन्हें कुछ भी फल नहीं मिला, उन्हें फल चाहिए भी नहीं, लेकिन मालवा का अहित हो ये उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। गद्दी के लोभी नहीं हैं, गद्दी अभी के अभी छोड़ सकते हैं, त्याग सकते हैं, मगर
मालवा का हित दिखाई दे रहा है उसमें। इसलिए माधव सिंह ने तो कह दिया है कि हमें गद्दी से हटाएंगे, मगर राघववादा का साथ हम देंगे मालवा की खातिर, मालवा के अच्छे भविष्य के लिए, और इन्हें पेशवा बनाया जाएगा हमारे साथ की बदौलत। तो फिर मालवा पर हम ही काबिज रहेंगे और मालवा के हित में, मालवा जनता के हित में कार्य करते रहेंगे। और देवी अहिल्या कहती है, वो इसे अनैतिक मानती है और कहती है नैतिकता तो ये है कि माधव सिंह का साथ दिया जाए, बेशक गद्दी से हमें हटा दिया जाए, कोई भी गद्दी पर बैठे, मगर हमें नैतिक बना रहना चाहिए। हम जिसके प्रति बरसों से वफादार रहे हैं उसके प्रति हमें वफादारी निभानी चाहिए। अब वो कहते हैं सही है ना अहिल्या? कहते हैं जी। अब वो कहते हैं जो जो हमारे पक्ष में हैं, हमारे साथ खड़े हैं, या फिर यूँ कहें राघवदा के साथ में खड़े हैं, वो अपना हाथ उठाएं। अब एक एक करके सब लोग अपना हाथ उठा लेते हैं। मालेराव भी जब अपना हाथ ऊपर करते हैं तो कुछ खैर अपना हाथ तो नहीं उठाते। तब देवी अहिल्या देखते हैं, मालेराव तुम ये क्या कर रहे हो? अब वो कहते हैं मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ, देखो दादाजी ने कहा कि अपना मत रखो, सब अपना, मुझे जो सही लगा वही कर रहा हूँ, मालवा के हित में है ये काम तो वह कर रहा हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ, समझता हूँ, और अपना मत देने का सबको अधिकार है। अब वो कहती है लेकिन मैंने तुम्हें समझाया था ना। अब देवी अहिल्या उस पर दबाव डाल रही होती हैं कि देखो मैंने तुम्हें रात को सब कुछ समझाया था, किसके हित में क्या है, किस चीज़ से क्या अहित हो सकता है। अब सूबेदार जी कहते हैं तुम अहिल्या मालेराव पर दबाव डाल रही हो अपना मत बदलने के लिए। नहीं बाबा साहेब, ऐसा नहीं कर रही हूँ। और फिर वो कहता है कि हाँ और नहीं तो ये क्या है साहेब? वो कहती तुम्हें किसी ने प्रलोभन दिया है यकीनन। वो कहते नहीं, मुझे किसी ने प्रलोभन नहीं दिया, बस मैं तो वही कर रहा हूँ जो मुझे सही लग रहा है और मालवा के हित में लग रहा है। बल्कि जो मालवा के खिलाफ सोच रहा है, ऐसे किसी भी पेशवा या फिर माधव सिंह को तो चकनाचूर कर देना चाहिए। अब वो पुरानी बात याद करता है जो रात को हुई थी माधव सिंह को हटाने के लिए राघवदा के साथ में और मालेराव के साथ में। उन्होंने प्रलोभन दिया था कि मैं तुम्हें गद्दी दिलवा दूंगा, कहीं ना कहीं की पेशवा बन जाऊंगा, तो फिर तुम्हें स्वतंत्र जो है सूबेदार बना दूंगा, खूब मौज करना, कठपुतली नहीं बनोगे, राजा कहलाओगे। ठीक है, अब बड़े हो गए हो, अपने निर्णय खुद लिया करो। और फिर मालेराव मुस्कुराता है, वापस दरबार में फिर अपना मन और चित्त ले आता है और देवी अहिल्या से कहता है कि वो तो अपना काम कर रहा है, मालवा के हित में जो दिखाई दे रहा है उसी के साथ खड़ा है। दोस्तों आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे देवी अहिल्या अब स्थिति को जो दरबार में बन गई है उससे किस तरीके से निपटती है और कैसे मालवा के हित में और आगे बढ़ती हैं।